अब दोस्तों आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो सबसे पहले हम आपको एक प्रूफ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन हमारा अप्रूव्ड हुआ है। और पता है दोस्तों आज के टाइम में बैंकों से लोन लेना इतना आसान हो चुका है ना भाई साहब। जहाँ पे पहले क्या था कि पहले आप बैंक जाओ, बैंक में इंप्लॉई से मिलो और फिर यहाँ पे अलग अलग झोल करके बैंक आपको लोन बांटती थी। लेकिन अभी क्या है ना दोस्तों कि आप घर बैठे 5 मिनट के अंदर किसी भी बैंक में ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हो। और इस पूरे लोन के प्रोसेस में समझ लो कि आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम आपका घर बैठे होगा और घर बैठे ही कम से कम 30 मिनट के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब मैं दोस्तों अपने हर एक वीडियो में कहता हूं यार, जब आज के टाइम में बैंक आपको इतनी आसानी से लोन बांट रही है तो आप मार्केट में फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो। मैं अपना खुद आपको इंस्टाग्राम दिखाऊं ना भाई साहब, ईमेल दिखाऊं ना, लोगों का बार बार मैसेज आता रहता है कि मेरे साथ इस एप्लीकेशन ने फ्रॉड कर दिया, हमारे साथ हमने ये एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किया, इतना चार्ज लग गया, ये लग गया, वो लग गया, हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी सेफ एंड सिक्योर आपका बैंक ही है और वहीं से आपको प्रॉपर लोन अप्लाई करना चाहिए। अब देखो एचडीएफसी बैंक अगर पर्सनल लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अभी के टाइम में मैं 90% ऐसे लोगों के साथ कह सकता हूं जो अप्लाई करे होंगे और अपना लोन रिजेक्ट करवा दिए होंगे। इसके पीछे मेन रीजन पता है क्या है? जब आप लोन अप्लाई करते हो ना दोस्तों तो आपको कुछ बातों का ध्यान रख के तभी लोन अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर वो क्या टिप्स और ट्रिक्स है लोन अप्लाई करने से पहले सब कुछ बताऊंगा, तो बस आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एचडीएफसी से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन, तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 40 लाख रुपए। और यहीं पे आपको लोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी पता लग जाएगा। देखो लाइव मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा अपने फोन से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो अप टू 40 लाख रुपए का लोन ये एचडीएफसी बैंक दे रहा है और 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर भी है। एग्जांपल के लिए 5,000 रुपए का लोन अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो हमारा ईएमआई क्या है वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो 10,846 रुपए पर मंथ आएगा। ये कह रहा है कि पर्सनल लोन डिसवर्स इन 10 सेकेंड। अगर आप एलिजिबल होते हो तो 10 सेकंड के अंदर पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। बाकी इस लोन के लिए कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल टर्म के साथ आपको इजीली यहाँ से लोन दे दिया जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक आज के टाइम में है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो 10.90% से लेके 24% के बीच में इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और जो प्रोसेसिंग फी रहेगा आपका मैक्सिमम यहाँ पे 6,500 लग सकता है। और बाकी जो स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज है वो आपकी स्टेट के ऊपर 100-200 का है, वही रहता है। अब दोस्तों अगर हम पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन लोगों को यहाँ लोन मिल सकता है जिसका एज 21 से लेकर 60 के बीच में हो। एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे इनकम वगैरह कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले आप ये सब कुछ यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ से आपको लोन अप्लाई करना है। तो लोन अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो अब चलो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे इसी पेज के अंदर आपको लाइव लोन अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो अभी आप आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, जहां पे आप देख सकते हैं वही स्क्रीन आपके सामने हो रहा होगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। आप बिल्कुल सही से यहाँ पे इंटर करेंगे। जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूछता है कि आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना तो आप सैलरीड चूज कर सकते हैं। और मान के चलते हैं आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी चूज कर सकते हैं। बाकी आपको ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन चूज करके व्यू लोन एलिजिबिलिटी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना ये आपके मोबाइल नंबर पे एचडीएफसी बेसिकली 6 अंक का ओटीपी सेंड करेगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या फिल करना है, ध्यान से समझ लेना। ऊपर योर पेन के अंदर अपने पॉकेट से आप पैन कार्ड निकाल लो और आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका 10 अंक का पैन कार्ड का नंबर लिखा होता है, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। और बाकी नीचे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे आपके पैन कार्ड में लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही फिल करना है। उसके नीचे यहाँ पे आप जेंडर में मेल है फीमेल है ये बताएंगे। नीचे आपको पर्सनल ईमेल आईडी देना होता है कि आपका पर्सनल ईमेल आईडी क्या है। और नीचे आपको टाइप ऑफ लोन का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लोन है, जैसे फ्रेश लोन है, बैलेंस ट्रांसफर, एग्जिस्टिंग एनहांसमेंट, एग्जिस्टिंग टॉप अप। तो यहाँ पे हम एक फ्रेश लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्रेश लोन ही यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। फिर चूज करने के बाद नीचे आपका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो आप जहाँ पे भी फिलहाल रह रहे हैं, अब एग्जांपल के लिए मान लो मेरे आधार कार्ड में मेरे गांव का एड्रेस है और मैं दिल्ली आके शिफ्ट हो गया हूँ तो यहाँ पे मुझे दिल्ली वाला कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ फिल करना होगा। लेकिन वही मान के चलो आप गाँव में ही रहते हैं तो अपना गाँव का एड्रेस आप यहाँ से डाल सकते हो। डालने के बाद जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। अब इसमें योर एम्प्लॉयर या फिर कंपनी का नेम है। अब इसमें क्या करना है देखो,
आप जिस भी कंपनी में काम करते हो आप कंपनी का नाम दे सकते हो, या फिर आपका जो भी बिजनेस है आप बिजनेस का भी नाम यहाँ से दे सकते हो। फिर उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो ये आपका मंथली इनकम पूछता है। तो देखो ये बात आप ध्यान देना कि मिनिमम इनकम यहाँ पे मंथली आप 25,000 से एबव ही फिल करना है, ताकि यहाँ से आपको लोन की एलिजिबिलिटी खुल जाए। और अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं आप पहले से कोई लोन भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो। मैं कुछ नहीं भर रहा हूँ तो इसमें मैं 0 कर दूंगा। और सबसे नीचे आपको वर्क ईमेल एड्रेस, अब इसमें देखो अगर आपकी कंपनी की ईमेल है तो कंपनी का ईमेल दे देना, अगर नहीं है तो अपना ईमेल भी देके यहाँ से आप काम चला सकते हो। फिर जब आप नीचे आते हो यहाँ पे बैंक यूज ओनली का ऑप्शन है, तो इसमें नो ही रखना है आपको, और डायरेक्टली नीचे कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको अगले स्टेप के अंदर भेज दिया जाएगा। अब इस वाले स्टेप में दोस्तों क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना है एचडीएफसी बैंक को। इसी से आपका लोन डिसाइड होगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो इनकम ई वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करना है, कोई भी मैनुअल आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपका जहां भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो एचडीएफसी में हो, पीएनबी में हो, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सारे बैंक है, आपका जो भी बैंक है आप बैंक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप करना क्या, नेट बैंकिंग अगर है तो उसके साथ कर सकते हो, या फिर सबसे आसान है वेरीफाई विथ मोबाइल ओटीपी। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अनुमति का पेज खुल जाएगा, और इसमें आपको जस्ट यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे एक ओटीपी एचडीएफसी बैंक अनुमति के द्वारा भेजता है, उस ओटीपी को डाल के यहाँ से हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आखिरी 4 अंक वाला अकाउंट फैच कर लिया है। अब इस अकाउंट से ये बात का ध्यान रखना कि आप लेन देन करते हो तभी वही वाला आप अकाउंट देना, ताकि आपको एक अच्छा लोन का ऑफर मिल पाए। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों हमारे सामने अप्रूव कंसेंट का नीचे ऑप्शन आएगा, बस आपको इसको टिक कर देना है। और जैसे ही आप बैंक का परमिशन अलाउ कर दोगे, फाइनल आपकी लोन की एलिजिबिलिटी खुल के आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 50,000 से लेके पूरे 9 लाख रुपए तक का लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम 2 लाख रुपए के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं 24 महीनों के लिए। तो यहाँ पे हमारा 7,598 रुपए की ईएमआई कटेगी, और जो ये लोन हमें मिलेगा वो 12.25% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। बाकी इस 2 लाख रुपए में 4,129 रुपए चार्ज कट जाएगा, और गवर्नमेंट का जो स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज है वो कट जाएगा। तो ये आप समझ लेना, गेट लोन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना लोन का केवाईसी करना होगा, जिसके लिए आप ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप जिनके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे आप फिल कर देना, और गेट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आता है। आप वेरीफाई ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे ओटीपी डाल के, तो आपका केवाईसी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है ना, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब नीचे आपको ऑफिस एड्रेस यहाँ पे भरना है, तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का एड्रेस भर सकते हो, बिजनेस का भी एड्रेस भर सकते हो, और एग्जांपल के लिए आप घर बैठे काम करते हो तो घर का भी एड्रेस डाल के यहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे। जैसे ही कंटिन्यू करोगे अब आपसे यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा जा रहा है, जहाँ पे भी आपको लोन का पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड, खाता नंबर, कौन सा बैंक में आपको ये लोन का पैसा चाहिए, और रेफरेंस में बेसिकली यहाँ पे अपने किसी भी फैमिली मेंबर का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा, जो कि बिल्कुल सही दे देना। और यहाँ से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल, 2 लाख रुपए का लोन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कुछ ही टाइम के अंदर ये जो आपका लोन है ना वो प्रोसेस करवा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ। अगर आपकी सब कुछ डिटेल्स बिल्कुल सही होती है ना, तो एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव को आपको कॉल आता है और वो आपसे ई मैंडेट और एक ई साइन इन करवाते हैं। अभी ई मैंडेट क्या आता है पहले ध्यान से सुन लो। अब एग्जांपल के लिए 2 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं, तो हमारी ईएमआई तो हमारे ही बैंक अकाउंट से कटेगी। अब अगर मेरा खाता एचडीएफसी बैंक में रहता है तब तो मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो हम कोई कोटक बैंक दे रहे हैं या फिर एसबीआई दे रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक के पास ये ऑथोरिटी नहीं रहता है कि उस बैंक से ऑटोमेटिकली वो ईएमआई कट कर पाए। इसलिए वो आपका डेबिट कार्ड का डिटेल लेके आपका अकाउंट एचडीएफसी के साथ लिंक करेगा, ताकि आपकी किस्त ऑटोमेटिकली कटती रहे और इजिली अपने लोन का आप रीपेमेंट करते रहें। तो अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप टाइमली रीपेमेंट कर देना, जो कि आपका ईएमआई डेट दिख जाएगा। तो इतना आसान प्रोसेस होता है आज के टाइम में एचडीएफसी से लोन अप्लाई करना, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूं। अगर आपको कोई डाउट है, फिर कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।